हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। चलिए देखिए, आज हम आपको जो ये 12th की बायोलॉजी का जो सेकंड लेसन पढ़ा रहे हैं, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, आज उसका अगला पार्ट बताने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे निषेचन और द्विनिषेचन, फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। दो टॉपिक आज हम यहाँ पे क्लियर करेंगे और ये दोनों ही टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से द्विनिषेचन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जान लीजिएगा। द्विनिषेचन से हर बार क्वेश्चन आपके यहाँ एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस लेक्चर को आप पूरा एकदम अंतिम आखिरी समय तक देखिए और बढ़िया तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। तो जैसे कि कल मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था कि जो पराग नलिका हुआ करती है वो आपके बीजांड में प्रवेश किया करती है और बीजांड से होते हुए फिर वो भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाती है। और उसके प्रवेश करने का मैंने 3 रास्ता बताया था, आपको वो मालूम है अच्छी तरीके से। एक था आपका जिसमें आप लोगों ने क्या बताया था, सबसे पहले अंडद्वारी प्रवेश, फिर निभागी प्रवेश और एक मध्य प्रवेश। 3 प्रकार से आपने क्या किया था, पराग नलिका का प्रवेश बताया था। तो मैंने एक चीज आपको जब पराग नलिका या परागकण का अंकुरण बताया था और भ्रूणपोष या बीजांड की संरचना पूरा पढ़ाया था, तो जो बच्चे उसको पूरा समझे होंगे उसको उन्हीं को ये टॉपिक पूरा समझ में आएगा। तो पहले हम निषेचन की बात करते हैं। निषेचन एकदम सब लोग नॉर्मली जानते हो कि नर युग्मक का केंद्रक और एक मादा युग्मक का केंद्रक। नर युग्मक और मादा युग्मक का अगर दोनों केंद्रक मिल जाते हैं, और कैसे केंद्रक होते हैं, अगुणित केंद्रक। नर युग्मक का और मादा युग्मक का अगर जो अगुणित केंद्रक हुआ करता है, यही अगर आपस में मिल जाते हैं तो मिलकर के द्विगुणी संरचना का निर्माण करते हैं और उसी द्विगुणी संरचना को हम लोग युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और निषेचन को संलयन भी कहते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। और निषेचन की प्रक्रिया के या संलयन के बारे में सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था स्टार्सबर्गर। उन्होंने क्या किया था, निषेचन की क्रिया के बारे में बताया था। अगुणित नर युग्मक के केंद्रक और अंड कोशिका के केंद्रक के आपस में मिलने की क्रिया ही निषेचन कहलाती है और यह संलयन कहलाती है। जिसके बाद क्या होता है, द्विगुणी संरचना 2n, क्योंकि ये यन होता है, ये यन होता है, दोनों मिल जाते हैं तो एक 2n संरचना बनती है और उसी को ही हम लोग युग्मनज या जाइगोट कहा किया करते हैं। ये निषेचन का मतलब होता है, जैसे मैंने कि यहाँ पे लिख भी रखा है। फर्टिलाइजेशन, इसकी खोज किसने किया भैया, स्टार्सबर्गर ने किया। वह प्रक्रिया जिसमें नर युग्मक का अगुणित केंद्रक मतलब यन और मादा युग्मक की अंड कोशिका का जो केंद्रक होता है वो भी कैसा होता है, यन, जुड़ करके क्या करते हैं, किसका, युग्मनज या क्या होता है, ये 2n का निर्माण करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन या क्या कहा करते हैं, संलयन कहते हैं। पहली चीज कंफर्म हो गई। इसकी खोज किसने किया, स्टार्सबर्गर ने किया। वह प्रक्रिया जिसमें नर युग्मक का अगुणित केंद्रक स्मॉल n, मादा युग्मक के अंड कोशिका के केंद्रक स्मॉल n से जुड़ करके युग्मनज, ये कैसा होता है, 2n का क्या करता है, निर्माण करता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन या क्या कहा किया करते हैं भैया, संलयन कहते हैं। तो ये तो एक नॉर्मली आपको सबको मालूम है कि ये जो निषेचन की प्रक्रिया होती है ये सभी पौधों में क्या है, आपको देखने को मिलती है। लेकिन आपको हम बता रहे हैं, मेरी बात को आप आगे फॉलो कीजिएगा। जैसे आपने क्या किया था, ये आपने पूरा ये बीजांड का स्ट्रक्चर देखा था। इस बीजांड के स्ट्रक्चर में यहाँ पे सहायक कोशिकाएं थी और सहायक कोशिकाओं के ऊपर यहाँ पे एक सेल थी और एक सेल के बाद यहाँ पे क्या था, आपका ध्रुवी केंद्रक था और यहाँ पे आपकी प्रतिमुख कोशिकाएं थी। यहीं पे एक अपराचस भी पाया जाता है। और जब ये पराग नलिका इसके अंदर चाहिएगा तो इस डायग्राम को आप लोग देख भी लीजिएगा, बनाए भी हो आप लोग। पराग नलिका इसके अंदर इंटर करती है। तो जब पराग नलिका इसमें इंटर किया करती है तो मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 नर युग्मक के केंद्रक होते हैं। एक आपका मान लीजिए ये नर युग्मक का केंद्रक है और दूसरा ये है। तो इसको आप लोग कहा करते हो प्राथमिक नर जनन केंद्रक और दूसरे को आप लोग क्या कहते हो, द्वितीयक नर जनन केंद्रक। 2 होते हैं, एक प्राथमिक नर जनन केंद्रक और दूसरा कौन सा होता है, द्वितीयक नर जनन केंद्रक। अब होता क्या है, अब हम आपको एकदम पूरा पहली चीज बताएंगे, डबल
फर्टिलाइजेशन। नाम से देखिए द्विनिषेचन, इसमें निषेचन की क्रिया कितनी बार होती होगी? 2 बार, इसलिए इसका नाम क्या है? द्विनिषेचन। द्वि मतलब 2, निषेचन मतलब तो निषेचन पढ़ ही लिए। अर्थात इसमें जो नर युग्मक और मादा युग्मक का जो केंद्रक है वो कितनी बार मिलता है? 2 बार मिलता है। निषेचन का मतलब ही तो क्या होता है? मेल गैमेट के न्यूक्लियस के और फीमेल गैमेट के न्यूक्लियस को मिलना ही क्या कहलाता है? निषेचन। तो इसमें देखिए शब्द की मार समझो, पहले शब्द का मार समझ लो, उसके बाद द्वि माने 2, निषेचन माने निषेचन। इसमें 2 बार निषेचन की क्रिया होती है, इसलिए तो इसका नाम क्या रखा गया है? निषेचन। तो कुछ ऐतिहासिक पल इसमें क्या है? सबसे मेन चीज ध्यान दीजिएगा, आप जानते हो कि आवृत बीजी और अनावृत बीजी पौधे और जिम्नोस्पर्मी कई प्रकार के पौधे होते हैं। तो द्विनिषेचन जो पाया जाता है मुख्य रूप से आवृत बीजी में पाया जाता है। आवृत बीजी मतलब ऐसे पौधे जिनके बीज के चारों तरफ आवरण पाया जाता है, उसको आवृत बीजी कहते हैं। तो ये मुख्य रूप से आवृत बीजी पौधों में, जैसे एक बीजपत्री, 2 द्विबीजपत्री हैं, ये सब आपके आवृत बीजी पौधे के अंतर्गत आते हैं। फिर आगे कर रहा है द्विनिषेचन की खोज यशजी नवासिन, नवासिन भी कहते हैं, कुछ लोग नवासिन भी कहते हैं। नवासिन ने क्या किया था? एक पौधा है उसका नाम है फ्रिटिलेरिया लिलियम, ये चीज ध्यान दें। द्विनिषेचन की क्रिया की जो खोज किया था यशजी नवासिन ने क्या किया था? फ्रिटिलेरिया लिलियम पौधे में क्या किया था। तो यहां तक ये चीज केवल बेसिक थीम था जिसको आप बढ़िया तरीके से जाने। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? आवृत बीजी पौधों में पाया जाता है। द्विनिषेचन की खोज किसने किया? यशजी नवासिन ने किया। किसमें किया था? किस पौधे में? फ्रिटिलेरिया लिलियम में किया था। तो इतना टॉपिक तो पहले आपका क्लियर हो जाना चाहिए। और अब आप ध्यान दीजिए, मैंने जैसे कहा था द्विनिषेचन, तो आप समझिए वह निषेचन जिसमें संलयन सेनगेमी, संलयन क्या है? सेनगेमी, तथा त्रिक संलयन ट्रिपल फ्यूजन, क्या लिखा गया है? ट्रिपल फ्यूजन दोनों पाया जाता है। मतलब इसमें संलयन सेनगेमी और त्रिक संलयन ट्रिपल फ्यूजन दोनों पाया जाता है, उसे द्विनिषेचन कहते हैं। और अगर एकदम सीधा, अभी तो एकदम सीधा सीधा ऐसा समझा दिया गया कि जिसमें संलयन भी होता है और त्रिक संलयन भी होता है, उसे हम द्विनिषेचन की क्रिया कहते हैं। अर्थात द्विनिषेचन बराबर क्या हो जाता है? संलयन प्लस त्रिक संलयन। 2 चीजें हो गई राजू, संलयन और क्या हो गया? त्रिक संलयन हो गया। इसमें संलयन मतलब होता है जुड़ना, और त्रिक संलयन मतलब ये 3 चीजें यहां जुड़ेंगी। यहाँ 2 केंद्रक आपस में जुड़े रहते हैं और इसमें कितने केंद्रक हो जाते हैं? 3। इसे इसका क्या नाम है? त्रिक संलयन। एकदम क्लियर हुई होगी, एकदम बात आपको जान लीजिएगा। अब आइए इसको पूरा अब हम समझेंगे संलयन क्या होता है और त्रिक संलयन क्या होता है, इसकी पूरी डिटेल जानेंगे। तो इसकी पूरी डिटेल को आप समझने का प्रयास कीजिए। संलयन की पहले हम आपको बता दें, सुनिए। अब जैसे ये पराग नलिका क्या किया करती है? इसके अंदर एंट्री मारती है, प्रवेश करती है, ध्यान दीजिएगा। तो ये प्राथमिक नरजनन केंद्र ये कैसा है? यन। और यहाँ पे ये देखिए, ये इसको भाई जो ये होगा, ये पूरा पार्ट यहाँ से फ्यूज हो जाता है, तो पराग नलिका का आगे वाला भाग खत्म हो जाता है। तो ये प्राथमिक नर केंद्र के अंदर प्रवेश करता है, और अंदर प्रवेश करके ये आपकी क्या है बताइए? एक्स है, अंडकोशिका। और इसी अंडकोशिका, और ये कैसी होती है? यन। इससे आप करके जुड़ जाता है, तो आपका ये यन दोनों आपस में जुड़े तो क्या बना? 2 यन। और इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? संलयन। और इस संलयन के बाद जो बनने वाली संरचना होती है उसका नाम होता है युग्मनज या जाइगोट। और युग्मनज या जाइगोट जो होता है बाद में जब वो विकसित होता है तो उससे फिर किसका निर्माण हो जाता है? भ्रूण का निर्माण होता है। और भ्रूण के निर्माण से फिर किसका निर्माण होता है? जब भ्रूण विकसित होता है तो बीज का, और फिर बीज के अंदर क्या होता है? फल रहता है, फल के अंदर बीज रहता है। तो ध्यान दीजिए, द्विनिषेचन की क्रिया के बाद त्रिगुणित संरचना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्विनिषेचन की क्रिया के बाद कौन सी संरचना बनती है। जैसे कभी कभी गुणसूत्रों की संख्या पूछी जाती है, तो वहां पे भी इस टॉपिक को क्लियर किया जाता है कि द्विनिषेचन की क्रिया के बाद क्या होती है? एक त्रिगुणित संरचना 3n। ये 2n रहती थी, त्रिगुणित संरचना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? भ्रूण पोष या एंड्रोस्पर्म का क्या होता है? निर्माण होता है। भ्रूण पोष, ये भ्रूण को पोषण करता है। जब बीज का अंकुर नहीं हुआ रहता है तो भ्रूण क्या होता है? अंदर रहता है उसके अंदर। तो उस समय ये भ्रूण को क्या करता रहता है? न्यूट्रिशन देता रहता है, नहीं विकास के समय परिवर्तन करता है। अब हम चलेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे, हमने तो ये तो जान लिया निषेचन में संलयन होता है, त्रिक संलयन होता है।
तो अब हम संलयन क्या जानेंगे। संलयन एकदम सीधा सीधा मैंने बता दिया था, प्राथमिक नर जनन केंद्रक और अंड कोशिका की आपस में जुड़ करके किसका निर्माण करना, युग्मनज का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, संलयन कहलाता है। चलिए देखिए, जब नर युग्मक का अंगुड़ित यन केंद्रक, ये देखिए जो पहला आया, से क्या करते हैं, से अंड कोशिका यन, अब ये एक सेल आपकी यहां से ये और ये एक सेल आपस में क्या करते हैं, संयोजन करके किसका निर्माण करते हैं, युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, संलयन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। और युग्मनज विकसित होकर के किसका निर्माण कर देता है, भ्रूण। और ये जाइगोट जो होता है एकदम सीधा सीधा सा है, ये यन दोनों आपस में मिलके तो संलयन है, और ये मिल करके किसका निर्माण करते हैं, जाइगोट का। और जो ये जाइगोट होता है, ये जब बात युग्मनज होता है, ये विकसित होता है, तो विकसित होकर के किसका निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण कर देता है। तो इस तरीके से ये पूरी टॉपिक आपकी क्या हो जाती है, क्लियर हो जाया किया करती है यहाँ पे। अब अगला टॉपिक आपका क्या है, त्रिक संलयन। अब त्रिक संलयन जो है, यही थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो हम आपको एकदम कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं। देखिए, अब प्राथमिक से तो हो गया, बात काम खत्म। अब जो द्वितीयक होता है, जब इनका काम हो गया तो ये एंट्री मारेगा। अब जब ये एंट्री मारेगा, ये तो पूरा काम खत्म हो गया। अब ये जाता है किसके पास, जो बीच में एकदम स्थित है, वो कौन सा है, ध्रुवीय केंद्रक। और यहां एक नहीं होता है, दो केंद्रक होता है। तो जब द्वितीयक नर जनन केंद्रक ध्रुवीय केंद्रक से आपस में जुड़ता है, तो एक यन तो ये है, और यहां पे कितना होता है, 2n, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, 3n, त्रिगुणित, और इसीलिए इसका नाम क्या है, त्रिक संलयन। आई होप क्लियर एकदम। जब दूसरा नर युग्मक का केंद्रक ध्रुवीय केंद्रक बेलक में 2n से जुड़ करके त्रिगुणित, ये n और ये 2n, ये n और ये 2n आपस में जुड़ करके क्या किया करता है, त्रिगुणित रचना भ्रूण कोश का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग त्रिक संलयन कहते हैं। और फिर ये आपकी जब समाप्त हो जाती है, तो भ्रूण कोश से ही क्या होता है, भोजन संचित रहता है। भ्रूण कोश में क्या संचित रहता है, भोजन संचित रहता है, जो भ्रूण को विकास के समय क्या करता है, भोजन एवं पोषण प्रदान करता है। जब भ्रूण का डेवलपमेंट होने रहता है, तो उस समय क्या होता रहता है, वो भ्रूण को भोजन प्रदान करता रहता है, न्यूट्रिएंट देता रहता है, इसलिए उसका नाम क्या है, भ्रूण कोश। और इस प्रकार इसमें निषेचन की क्रिया द्विनिषेचन में कितनी बार होती है, 2 बार, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहा किया करते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं। ये चीज आप सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक थी, द्विनिषेचन। एकदम साफ साफ क्लियर हो गया होगा। द्विनिषेचन की क्रिया में निषेचन 2 बार होता है। इसकी खोज जी नवास्चिन ने किया था, जिसका अध्ययन सबसे पहले उन्होंने फ्रिटिलेरिया लिलियम पौधे में किया था। इसमें साधारणतः इसमें क्या कह सकते हो कि संलयन और त्रिक संलयन दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं। संलयन में मैंने बताया प्राथमिक नर जनन केंद्रक अंड कोशिका से जुड़कर के युग्मनज का निर्माण करता है, इसे संलयन कहते हैं, और युग्मनज विकसित होकर के भ्रूण का निर्माण कर देता है। और त्रिक संलयन में मैंने बता दिया कि इसमें जो द्वितीयक नर केंद्रक होता है, जो दूसरा नर केंद्रक होता है, वो ध्रुवीय केंद्रक से जाकर के जुड़ जाता है, और जुड़ करके क्या बनाता है, त्रिगुणित संरचना, जिसको भ्रूणपोष कहते हैं, और इसी प्रक्रिया को त्रिक संलयन कहते हैं। और भ्रूणपोष में भोजन संचित रहता है, जो भ्रूण को उसके विकास के समय क्या करता रहता है, पोषण प्रदान करता है। और इसके आधार पर फिर आगे बताया कि इसमें निषेचन की क्रिया 2 बार होती है, इसीलिए इसको द्विनिषेचन कहते हैं। तो इससे बहुत बहुत क्वेश्चन निकल करके आते हैं। इस टॉपिक को एकदम विधिवत तरीके से आप लोग क्लियर कीजिएगा, तब आपको एकदम पूरी टॉपिक क्या होगी, विधिवत बातें एकदम समझ में आएंगी। देखिए, अब हम आपको ये बता रहे हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन का महत्व क्या होता है, इसका व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन का जो सिग्निफिकेंस हुआ करता है, अभी जैसे मैंने बताया था वही सारी बातें इसमें है भी। इसके फलस्वरूप त्रिगुणित बताया भ्रूणपोष का निर्माण होता है, जो भ्रूण को विकास के दौरान क्या करता है, जब भ्रूण का डेवलपमेंट होने लगता है, तो उसको ये भोजन प्रदान करता है। और कुछ पौधों में तो भ्रूण इतना ज्यादा भोजन प्रदान करता है, पूरा भ्रूणपोष ही समाप्त हो जाता है। तो कुछ में रह जाता है भ्रूणपोष, जैसे नारियल वगैरह में रह जाता है, गेहूं में रह जाता है, लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनका पूरा का पूरा भ्रूणपोष समाप्त हो जाता है, भ्रूण के विकास के दौरान इतना भोजन उसको प्रदान करता है। तो इसके आधार पर, भ्रूणपोष के आधार पर भी बीज कई प्रकार के हुआ करते हैं। तो ये बता रहे हैं दौरान भोजन प्रदान करता है, जिसके कारण उसका उचित क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। यही सबसे बड़ी चीज डबल फर्टिलाइजेशन का आवृत बीजी पौधों में सबसे मेन सिग्निफिकेंस है।
इसके द्वारा नर जनन केंद्रक के लक्षण भ्रूणपोष में भी आ जाते हैं। जो द्वितीयक नर जनन केंद्रक होता है, जब ध्रुवीय केंद्रक से बनता है तभी तो भ्रूणपोष बनता है, तो वो लक्षण भी उस किसमें आ जाएंगे, भ्रूणपोष में आ जाते हैं, और जो भोजन संग्रह में क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं, ये जो द्वितीयक नर जनन केंद्रक होते हैं। और कायिक निषेचन या भ्रूणपोष की वृद्धि के निर्माण के लिए यह क्या प्रदान किया करता है, उद्दीपन प्रदान करता है। और डबल फर्टिलाइजेशन ये भी कहने का मतलब ये प्रोसीड किया करता है कि भ्रूण का विकास कब प्रारंभ हो, कब शुरू हो, ये भी जान लीजिए। और इसमें डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है उसमें भ्रूणपोष का नहीं निर्माण होगा, और जब भ्रूणपोष का निर्माण नहीं होगा तो उसमें भ्रूण का परिवर्धन सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से पूरा एक यूनिक टाइप का लेक्चर था डबल फर्टिलाइजेशन। इसको आप बढ़िया तरीके से कॉपी में कहने का इसकी नोट्स बनाइए और लिखिए, और हो सके तो जो मैंने स्त्री केसर की संरचना के समय जो वर्तिकाग्र और परागकण को परागकणिका लेकर के डायग्राम आए थे बीजांड तक, वो डायग्राम भी यहाँ बना लीजिएगा तो ज़्यादा आपके लिए बेटर अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से आज की क्लास यहीं ओपन करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहो।